बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेएमएस स्टडी विद ईज। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जेनेटिक्स क्या है उसके बारे में देखा और मेंडल के क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहे जेनेटिक्स के फील्ड में, इन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ये जो वीडियो है हमारा, इस लेक्चर में हम जेनेटिक्स के फर्दर जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको देखने वाले हैं, उनको पढ़ने वाले हैं। तो ये जो हमारा लेक्चर है इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक टर्म से, क्योंकि हमारी जब भी हम जेनेटिक्स को पढ़ते हैं तो मेजर प्रॉब्लम हमारे सामने ये आती है कि जेनेटिक्स में जो टर्म हम कॉमनली यूज करते हैं, जैसे एलिल है, जीन है, फिनोटाइप, जीनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, इसके अलावा हमारे जो है टेस्ट क्रॉस क्या है, बैक क्रॉस क्या है, रेसिप्रोकल क्रॉस क्या है। तो ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो फ्रीक्वेंटली यूज होती है जेनेटिक्स में। तो ये सारे जो टर्मिनोलॉजी है उनको हम पहले देखने वाले हैं कि ये सारी टर्म्स क्या हैं और इन सब के मतलब क्या है। इसके बाद जो जेनेटिक्स के फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डाइहाइब्रिड क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उन सभी को हम अपने लेक्चर की सीरीज में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलिल से। अब बेटा एलिल क्या होता है, जैसे हम क्रोमोसोम के बारे में सुना हुआ है, हम जानते हैं कि क्रोमोसोम्स जो है, क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्रोमोसोम जैसे ये एक क्या है बेटा, एक क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम क्या है कि एक जो क्रोमोसोम है हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम्स अकर्स इन पेयर। अब एक पेयर जो है, जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। तो एक पेयर के जो दो क्रोमोसोम होते हैं उनमें से एक क्रोमोसोम हमारा मदर से और एक हमारा फादर से आता है। तो ये दोनों ही जो क्रोमोसोम है, ये हमारे जो दो क्रोमोसोम है इन्हें कहा जाता है होमोलोगस, होमोलोगस क्रोमोसोम। अब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या है? होमो का मतलब होता है बेटा सेम और लोगस का मतलब होता है पोजीशन। तो ये जो क्रोमोसोम है इनमें क्या होता है कि इनमें एक स्पेसिफिक पोजीशन है, इसे हम कहते हैं लोकस। लोकस का मतलब होता है कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन जो क्रोमोसोम पर है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, लोकस। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये है जीन ए, तो ये भी होगा जीन ए, और ये जीन ए बना रहा है कोई भी प्रोटीन। क्या बना रहा है? मान लीजिए कि आपका ये जो है वो बना रहा है आपका ग्लूकागोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ जो जीन है वो भी ग्लूकागोन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब होता है कि एक जीन जो आपका एक जीन, एक पेयर के दो क्रोमोसोम जो देखने में सेम हो सकते हैं और इनमें क्रोमोसोम की लोकेशन सेम होगी एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए। किसके लिए बेटा? एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए। तो समझ में आया होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो हैं जो एक पेयर के दो क्रोमोसोम है जिसमें से एक मदर से आता है और एक फादर से आता है। अब इन क्रोमोसोम में जो स्पेसिफिक लोकेशन है उसे हम लोकेशन ना कह के लोकस कहते हैं, और ये लोकेशन जो होती है वो डिनोट करती है एक पर्टिकुलर जीन को। अब पॉइंट आया हमारे सामने कि जीन क्या है। जीन क्या होता है बेटा? जीन का मतलब है इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम। अब माइंड में हमारे में प्रॉब्लम ये भी आई, एक सिचुएशन ये भी क्रिएट हो गई कि हम कभी डीएनए कह रहे हैं, कभी क्या कह रहे हैं बेटा, क्रोमोसोम कह रहे हैं। तो अगर मैं एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में अरेंज करना चाहूँ तो सबसे छोटी जो यूनिट है वो है जीन। क्या है? जीन्स। जीन्स कहाँ अरेंज होते हैं? जीन्स आर अरेंज ऑन डीएनए। क्या हुआ, किस पर अरेंज है? डीएनए पे। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए प्रोटीन्स के साथ में मिक्स होकर या प्रोटीन के साथ में कंडेंस होकर, कंडेंस का मतलब है कॉम्पैक्ट फॉर्म में आकर बनाता है हमारा क्रोमोसोम। क्या बनाता है बेटा? क्रोमोसोम। तो समझ में आया जीन क्या है? आपने सुना होगा कि जीन्स कंटेन्स द हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। इसके अलावा आप हम सुनते हैं कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल।
हम ये सुनते हैं कभी कभी जब हम रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो हमने सुना है क्रोमोसोम जो है वो ट्रांसफर होते हैं। तो मतलब जीन्स जो है वो डीएनए पे है और डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम पे। अब ये जो क्रोमोसोम है, अगर मैं इनकी ही बात करूं तो हमारे बॉडी में बेटा होते हैं, अगर ह्यूमंस की हम बात कर रहे हैं, ह्यूमंस कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। कितने हैं, 23। अब ये 23 पेयर्स क्यों कहा, क्योंकि ये होते हैं क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम सेम होते हैं, उन्हें हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये जो 23 पेयर्स हैं, अब ह्यूमन में दो तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, एक है मेल, दूसरा है फीमेल। तो ये जो 23 हैं, इसमें से बेटा 22 जो क्रोमोसोम है वो होते हैं ऑटोसोम। क्या है बेटा, ऑटोसोम। डेस्पाइट ऑफ वन पेयर, ये कितने होते हैं, 22 पेयर्स। क्या है बेटा, कितने हैं, 22 पेयर्स। बचा एक पेयर, इसे कहते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग या सेक्स क्रोमोसोम। मतलब दिस इज दैट क्रोमोसोम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर। मतलब ये बताएगा कि ऑफस्प्रिंग जो है वो मेल है या फीमेल है। अब इसकी दो कैटेगरी हमारे पास, अगर ये एक्स एक्स हो या ऑफस्प्रिंग एक्स वाई हो। अगर एक्स एक्स है तो क्या है बेटा, फीमेल, और अगर एक्स वाई है तो क्या होगा, मेल। अब दूसरा टर्म हमारे पास क्या था, होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब है कि जो क्रोमोसोम है वो सेम। अच्छा, यहाँ तक समझ में आया कि क्रोमोसोम्स क्या है, क्रोमोसोम्स क्लियर हो गया। अब क्रोमोसोम का जब हम डायग्राम देखते हैं, अब क्या है बेटा, जब हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्रोमोसोम का डायग्राम। तो एक तो हम डायग्राम इस तरीके से देखते हैं, दूसरा डायग्राम हम ये डायग्राम देख रहे हैं। अब ये बताओ मुझे कि दोनों में से कौन सा डायग्राम सही है। दोनों ही डायग्राम अपनी अपनी जगह पर ठीक है। ये जो है वो आपका सिंगल क्रोमेटिड है, यहाँ पे हमारी 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो यहाँ पे इन दोनों ही क्रोमेटिड्स को, जो एक क्रोमोसोम एक सेंट्रोमियर से अटैच्ड 2 क्रोमेटिड्स हैं, उन्हें हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है बेटा, एक दूसरे की सिस्टर है। ये क्या है बेटा, सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब देखो सिस्टर क्रोमेटिड्स, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम किससे बने हैं, डीएनए से। तो यहाँ पे डीएनए नंबर है हाफ। लेकिन जब ये क्रोमोसोम एंटर करेगा एस फेज में, किसकी एस फेज, सेल साइकिल की, तो यहाँ पे होता है डीएनए डबल ड्यू टू डीएनए रेप्लिकेशन। अब क्या हुआ बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए डबल हो गया। तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज अ मेटाफेजिक क्रोमोसोम, और ये हमारा वो डीएनए है जो वो क्रोमोसोम है जो एस फेज में एंटर करेगा। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम में हमने अभी देखा कि होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। तो अब एलील क्या है, एलील है जैसे एक क्रोमोसोम था अभी हमारे पास, हमने देखा क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है। क्या देखा बेटा, क्रोमोसोम नंबर कौन सा है, 1। अब इस पे ये जीन यहाँ पे है, ये यहाँ पे। एक जीन की कितनी फॉर्म है मेरे पास, 2। तो एक जीन की 2 फॉर्म्स को हम क्या कहते हैं, एलील। इसको क्या कहते हैं हम, एलील। क्लियर, एलील क्या है, एलील क्लियर हो गया, जीन्स क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फिनोटाइप की। फिनो मतलब, फिनो कैसा साउंड कर रहा है, फिजिकल। तो ये जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक पर्टिकुलर जीन की वजह से या जीन के एक्सप्रेशन की वजह से जो अपीयरेंस है, मॉर्फोलॉजिकल, जो मॉर्फोलॉजी बता रहा है, दिखा रहा है कि ऑर्गेनिज्म लंबा है, छोटा है, क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका फिनोटाइप। अब जीनोटाइप क्या है, अब जैसे ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, लेकिन ऑफस्प्रिंग जो हमें मिलेगा वो कैसा होगा, तो जीनोटाइप है जो उसके जीन्स की स्ट्रक्चर है।
मतलब मॉर्फोलॉजी बाहर से बता देता है कि ये चीजें हैं, और जीनोटाइप बताता है, फिनोटाइप बताता है बाहर से कि क्या चीजें हैं, मॉर्फोलॉजी क्या है, और जीनोटाइप बताता है कि चीज का क्या लेवल है। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म क्लियर। अब बात आती है होमोलोगस या होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन की। अब वो टर्म क्या है बेटा, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे एक टर्म मेरे पास आता है, इससे पहले हमें दो टर्म समझने हैं। वो टर्म है हमारा डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा जीन जो खुद को चाहे तो वो सेम जैसा हो तब दिखा दे, या वो अलग हो तब दिखाए। मतलब ऐसा जीन जो सेम कंडीशन में या डिफरेंट कंडीशन में, अब ये कंडीशन को हम आगे डिफाइन करेंगे, दिखाए, उसे कहते हैं डोमिनेंट। रिसेसिव का क्या होता है, जो खुद को ओनली सेम कंडीशन में दिखा पा रहा है। जैसे यहाँ पे हम मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट ले सकते हैं। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया टॉल प्लांट पे, ये है प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ। तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग इनको मिले F1 जनरेशन में, वो क्या कर रहे हैं, उनके पास कैपिटल कैरेक्टर है। तो कैपिटल की वजह से वो कैसे हैं बेटा, डोमिनेंट ट्रेट है। डोमिनेंट वो बच्चा है क्लास का जो खुद को हर कंडीशन में दिखा देता है कि हाँ भाई हम क्लास में है। और रिसेसिव वो बच्चा है जब उसकी संगति के और लोग मिलेंगे तब वो दिखा पा रहा है कि भाई मैं भी एग्जिस्ट कर रहा हूँ क्लास के अंदर। तो डोमिनेंट क्या है, खुद को होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस दोनों ही कंडीशन में दिखाएगा, लेकिन रिसेसिव वो है जो खुद को ओनली होमोजाइगस कंडीशन में दिखाएगा। रिसेसिव अपने जैसी ही कंडीशन में खुद को दिखा पाता है। होमो अभी बताया था सेम, जाइगस मतलब जाइगोट से रिलेशन है। तो जहां पे जाइगोट में सेम टाइप के जीन्स हो, सेम टाइप के क्या हो, एलिल्स हो, उसे कहते हैं होमोजाइगस। हेट्रो डिफरेंट, जाइगस जाइगोट। मतलब जहां पे जाइगोट का जीनोटाइप कैसा हो, डिफरेंट हो, उसे कहते हैं हेट्रोजाइगस। ये पॉइंट क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हमने एक चीज देखी कि डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, कि खुद को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब अगला टर्म हमारे पास यहाँ से जो निकल के आता है वो है हमारा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। देखो टेस्ट क्रॉस का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या माना, इसको माना मैंने मेल, और ये जो रिसेसिव है उसको मान लिया फीमेल। इन दोनों की मैंने क्या करवाई, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। मुझे क्या मिलेगी, F1 प्रोजेनी मिलेगी, जो कैसी होगी, हेट्रोजाइगस होगी टॉल के लिए। जब इस हेट्रोजाइगस F1 प्रोजेनी का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट से करा हो, किससे करा हो बेटा, रिसेसिव से, तो इसे हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस। अब बैक क्रॉस में क्या है, आप कोई भी तरीके से क्रॉस करवाइए उसे कहते हैं, मतलब आप या तो आप टॉल लीजिए या डॉर्फ लीजिए, इस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन F1 प्रोजेनी का क्या कर रहे हैं, बैक में ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं बेटा, बैक में, कहाँ पे, पेरेंट के लेवल पे, तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट आ जाता है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सारे जो टेस्ट क्रॉस है वो कैसे हैं, बैक क्रॉस हैं, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। यहाँ तक समझ में आया। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्रॉस का टाइप है वो है हमारा रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस। अब रेसिप्रोकल क्रॉस में क्या है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको टॉल माना और जो फीमेल है उसको डॉर्फ माना, तो जब हम पेरेंट को बदल दें, मतलब हम फीमेल को कर दें टॉल और मेल को कर दें डॉर्फ, तो जहाँ पे हम पेरेंट्स और उनको बदल दें उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये कुछ हमारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जो हम पूरे जेनेटिक्स के चैप्टर में
पड़ेगी। अब इसके बाद अच्छा हाँ, 2 टर्म हमारे और रह जाते हैं यहाँ पे। एक टर्म हम पढ़ते हैं, एक टर्म हम मेंडल के यहाँ पढ़ेंगे, फैक्टर। जो मेंडल के फैक्टर है वही आज के जीन्स, मतलब मेंडल के टाइम पे जो फैक्टर टर्म था वो आज के टाइम पे जीन्स के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगला एक है करेक्टर और दूसरा है ट्रेट। करेक्टर का मतलब है, करेक्टर जो होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं एलिन से, और जो ट्रेट है वो कंट्रोल किए जाते हैं जीन से। मतलब करेक्टर का मतलब हुआ जैसे हाइट। अब ये हाइट का जीन जो है वो किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। अब हाइट के हमारे पास 2 ट्रेट हैं, एक तो है टॉल कि ऑर्गेनिस्ट टॉल है, या दूसरा है डॉल। तो करेक्टर क्या है, एक लार्ज यूनिट है, हाइट है या कलर ऑफ फ्लावर है। लेकिन ट्रेट क्या है, उस पर्टिकुलर क्वालिटी को डिनोट करता है कि ये क्वालिटी जो है, जैसे हाइट है तो टॉल होगी या डॉर्फ होगी, फ्लावर का कलर है व्हाइट होगा या पर्पल होगा, तो वो ट्रेट है। मतलब ट्रेट इज अ स्मॉल यूनिट एंड कलर एंड जो कलर है, जो करेक्टर है, वो एक लार्ज यूनिट है। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम यूज करते हैं, करेंगे जेनेटिक्स में। तो आई होप ये सारी ही आपकी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, और इसका एक बार रिवीजन करने के बाद हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करेंगे जो हमारे लॉ है।